टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन सी फायर के लिए हम कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करेंगे, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फायर एक्सटिंग्विशर 5 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 है वाटर एक्सटिंग्विशर, सेकंड है फोम एक्सटिंग्विशर, थर्ड है ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, फोर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एक्सटिंग्विशर एंड लास्ट है वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर। फाइव मेन टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। इन फायर एक्सटिंग्विशर में कुछ एक्सटिंग्विशर के अलग वर्जन भी होते हैं। तो अगर उन वर्जन को भी हम काउंट करें तो टोटल 8 टाइप्स के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं और वो होते हैं वाटर, वाटर मिस्ट, वाटर स्प्रे, फोम, ड्राई पाउडर स्टैंडर्ड, ड्राई पाउडर स्पेशलिस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एंड द लास्ट वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर। और इन सभी एक्सटिंग्विशर का यूज़ हम अलग अलग टाइप्स की फायर पर करते हैं। अब तक कोई भी एक्सटिंग्विशर ऐसा नहीं है जो हर तरह की फायर पर काम कर सके। तो चलिए अब एक एक करके इन सभी एक्सटिंग्विशर के बारे में डिटेल्स में समझते हैं। फर्स्ट है वाटर एक्सटिंग्विशर। वाटर एक्सटिंग्विशर का यूज़ हम क्लास A फायर पर करते हैं। जहां पर क्लास A फायर का ख़तरा हो तो ऐसे में वहां पर वाटर या फोम एक्सटिंग्विशर का अवेलेबल होना ज़रूरी है। इसका जो कलर कोड होता है वो होता है रेड। इसका इस्तेमाल हम ऑर्गेनिक मटेरियल पर करते हैं जैसे पेपर एंड कार्डबोर्ड, फैब्रिक एंड टेक्सटाइल, वुड एंड कोल, रबर एंड प्लास्टिक। और इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना है इन क्लास की फायर पर जैसे इलेक्ट्रिकल फायर, किचन फायर, फ्लेमेबल गैस फायर या लिक्विड फायर पर। इन जगहों पर हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। वाटर की मदद से हम बर्निंग मटेरियल को कूलिंग की मदद से एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। वो कौन कौन सी जगह है जहां पर वाटर एक्सटिंग्विशर ज़रूर होना चाहिए? वो बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन की गई हो वुड से, ऑर्गेनिक मटेरियल से, और वो प्लेसेस जहां पर ऑर्गेनिक मटेरियल अवेलेबल हो जैसे ऑफिस, स्कूल्स, हॉस्पिटल, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, वेयरहाउस। इन सभी जगहों पर वाटर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल होना चाहिए और साथ में फोम एक्सटिंग्विशर भी अवेलेबल होना चाहिए। अब बात करते हैं वाटर स्प्रे एक्सटिंग्विशर जो होता है उसका नोज़ल जो होता है वो स्प्रे नोज़ल होता है। वो नॉर्मल जो एक्सटिंग्विशर के जेट नोज़ल की तरह नहीं होता है, जिसकी वजह से स्प्रे एक्सटिंग्विशर ज़्यादा एरिया को कवर करता है और फायर को क्विकली यानी जल्दी एक्सटिंग्विश करता है। अब बात करें वाटर मिस्ट एक्सटिंग्विशर की, तो ये वाटर एक्सटिंग्विशर और स्प्रे एक्सटिंग्विशर इन दोनों से अलग होता है। मिस्ट एक्सटिंग्विशर को जब हम यूज़ करते हैं तो इसके नोज़ल से माइक्रोस्कोपिक वाटर्स के पार्टिकल निकलते हैं और ये पार्टिकल्स मिलकर फायर को सफोकेट करते हैं और एक मिस्ट की वॉल बना लेते हैं फायर और एक्सटिंग्विशर यूज़ कर रहे पर्सन के बीच, जिससे फायर की हीट जो होती है वो कम हो जाती है और फायर एक्सटिंग्विश करना इजी हो जाता है। सेकंड है फोम एक्सटिंग्विशर। फोम एक्सटिंग्विशर का यूज़ हम क्लास B फायर पर करते हैं और इसका इस्तेमाल क्लास A फायर पर भी किया जा सकता है और इसका जो कलर कोड होता है वो क्रीम होता है। इसका इस्तेमाल हम फ्लेमेबल लिक्विड पर करते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेंट इत्यादि। और इसका इस्तेमाल हम कहाँ पर नहीं करते हैं? इसका इस्तेमाल नहीं करना है हमें इन क्लास की फायर पर जैसे
फ्लेमेबल मेटल फायर, किचन फायर एंड इलेक्ट्रिकल फायर पर इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। फोम एक्सटिंग्विशर में कूलिंग इफ़ेक्ट होता है जो फ्यूल को बहुत जल्द ठंडा कर देता है और एक बैरियर, एक रुकावट बना देता है फ्लेम और फ्यूल के बीच, जिसे फायर को आसानी से एक्सटिंग्विश किया जा सकता है। और वो कौन कौन सी जगह है जहाँ पर फोम एक्सटिंग्विशर ज़रूर होना चाहिए, जैसे वो बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन की गई हो वुड से, वो बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट की गई हो ऑर्गेनिक मटेरियल से, और वो प्लेसेस जहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल अवेलेबल हो, जैसे ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल्स, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, वेयरहाउसेस, पेट्रोल स्टेशन, बिल्डिंग वेयर फ्लेमेबल लिक्विड स्टोर्ड। इन सभी जगहों पर फोम एक्सटिंग्विशर और वाटर एक्सटिंग्विशर ज़रूर अवेलेबल होना चाहिए। थर्ड है ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। स्टैंडर्ड ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर को हम ABC एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल क्लास A, B, C तीनों फायर पर किया जा सकता है, लेकिन इसे बंद जगहों पर यूज़ करना रिकमेंड नहीं किया जाता है, क्योंकि सांस लेने पर पाउडर्स के पार्टिकल्स को इनहेल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हार्मफुल होता है। और इसका इस्तेमाल बंद जगहों पर इसलिए भी नहीं रिकमेंड किया जाता है क्योंकि इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, और इसका इस्तेमाल हम कुछ इलेक्ट्रिकल फायर पर भी करते हैं, और स्पेशलिस्ट ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ हम फ्लेमेबल मेटल पर भी करते हैं। इसका जो कलर कोड होता है वो ब्लू कलर होता है। इसका इस्तेमाल हम फ्लेमेबल गैस, फ्लेमेबल लिक्विड एंड सॉलिड फायर पर करते हैं, और कुछ इलेक्ट्रिकल फायर पर भी करते हैं, जैसे पेपर कार्डबोर्ड, फैब्रिक टेक्सटाइल, वुड कोल एंड फ्लेमेबल लिक्विड जैसे पेंट, पेट्रोल इत्यादि, और फ्लेमेबल गैसेस जैसे LPG, CNG एट्सेट्रा, और उन इलेक्ट्रिकल फायर पे करते हैं जिसकी पावर 1000 वोल्ट से कम हो। स्पेशलिस्ट ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हम सिर्फ फ्लेमेबल मेटल पर करते हैं, जैसे टाइटेनियम, मैग्नीशियम इत्यादि पर। ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हम किचन फायर के लिए नहीं करते हैं, और जो इलेक्ट्रिकल फायर 1000 वोल्ट से ज़्यादा की हो उस पर इसका यूज़ नहीं करते हैं, और बंद जगहों पर जैसे ऑफिसेज और रेसिडेंशियल बिल्डिंग पर इसका यूज़ हमें नहीं करना चाहिए। ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर की मदद से स्मूथरिंग करते हैं। फायर और ऑक्सीजन के बीच एक बैरियर क्रिएट होता है, जिससे फायर को ऑक्सीजन नहीं मिलता है और फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है। इसका इस्तेमाल उन जगहों पर किया जाता है जहां पर फ्लेमेबल गैसेस और केमिकल प्रोसेस होते हैं, और उन जगहों पर जहां वेल्डिंग वर्क चल रहा है या फायर से फ्लेम से कटिंग का वर्क हो रहा हो, और गैरेज फोरकोर्ट में और गैस के डिस्पेंसिंग प्लांट में इसका इस्तेमाल होता है, और लार्ज साइज में बने बॉयलर रूम जो होते हैं इसका इस्तेमाल वहाँ पर भी होता है। इन सभी जगहों पर ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का अवेलेबल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्पेशलिस्ट ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हम हर मेटल फायर पर करते हैं, और इनमें भी 2 कैटेगरी होती है। L2 ड्राई एक्सटिंग्विशर का यूज़ हम लिथियम फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए करते हैं। फोर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एक्सटिंग्विशर। CO2 एक्सटिंग्विशर का यूज़ हम क्लास E फायर यानी इलेक्ट्रिकल फायर पर करते हैं, और इसका इस्तेमाल हम कंप्यूटर सर्वर रूम में भी करते हैं, और इसका यूज़ हम क्लास B फायर लिक्विड फायर पर भी कर सकते हैं। और इसका जो कलर कोड होता है
वो ब्लैक होता है। इसका इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिकल फायर पर करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस में अगर आग लग जाती है तो उस पर करते हैं, और कुछ केसेस में फ्लेमेबल लिक्विड फायर पर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना है इन जगहों पर, जैसे किचन फायर, स्पेशली चिप पैन फायर पर, कंबस्टेबल मटेरियल पर नहीं करना है जैसे वुड, पेपर एट्सेट्रा, और फ्लेमेबल मेटल पर, इन सभी क्लास की फायर पर इसका यूज़ नहीं करना है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर फायर से ऑक्सीजन को कट कर देता है, जिससे फायर सफोकेट होती है और पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से फायर और वो कौन कौन सी जगह है जहां पर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, जैसे ऑफिस, कंस्ट्रक्शन साइट, सर्वर रूम, इलेक्ट्रिकल रूम एट्सेट्रा। इन सभी जगहों पर CO2 एक्सटिंग्विशर अवेलेबल होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर हर एक व्हीकल में इमरजेंसी के लिए ज़रूर होना चाहिए। तो हमें चाहिए कि अपने व्हीकल में एक स्मॉल साइज़ का एक 2 kg का कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर ज़रूर रखें। फिफ्थ है वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर। वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हम क्लास F कैटेगरी की फायर पर करते हैं। अगर किचन में मौजूद कुकिंग ऑयल्स या फैट्स में आग लग जाती है तो उस वक्त हम वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। इसका इस्तेमाल हम क्लास A फायर पर भी कर सकते हैं, लेकिन A क्लास फायर के लिए नॉर्मली हर जगहों पर वाटर और फोम एक्सटिंग्विशर अवेलेबल होता है। इसका जो कलर कोड होता है वो येलो होता है, और इसका इस्तेमाल हम किचन फायर पर करते हैं और कंबस्टेबल मटेरियल पर भी कर सकते हैं, जैसे कुकिंग ऑयल, फैट्स, पेपर एंड कार्डबोर्ड एंड फैब्रिक एंड टेक्सटाइल, वुड और कोल इत्यादि पर इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल हम इन जगहों पर इन क्लास की फायर पर नहीं करते हैं, जैसे फ्लेमेबल लिक्विड या फ्लेमेबल गैस फायर हो और इलेक्ट्रिकल फायर हो या मेटल फायर हो, हम इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर जब हम यूज़ करते हैं तो ये एक फोम की लेयर क्रिएट कर देता है और बर्निंग सरफेस पर, जिससे फायर को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और इसमें कूलिंग इफ़ेक्ट भी होता है, जिसकी वजह से फायर आसानी से एक्सटिंग्विश हो जाती है। और वो कौन कौन सी जगह हैं जहां पर वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर होना ज़रूर चाहिए, जैसे कॉमर्शियल किचन, रेजिडेंशियल किचन, कैंटीन एट्सेट्रा। इन सभी जगहों पर वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर ज़रूर अवेलेबल होना चाहिए। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं।